कहा जाता है कि इस संसार में सबसे बड़ा रहस्य मृत्यु नहीं, सबसे बड़ा रहस्य यह भी नहीं कि ब्रह्मांड कहां से आया, सबसे बड़ा रहस्य यह भी नहीं कि देवता वास्तव में है या नहीं, बल्कि सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब कोई साधक पूरे हृदय से शिव से कोई प्रश्न पूछता है तो उत्तर कहां से आता है। बहुत लोगों ने मंदिरों में जाकर पूछा, बहुत लोगों ने पर्वतों की गुफाओं में बैठकर पूछा, बहुत लोगों ने नदियों के किनारे दीप जलाकर पूछा, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। और कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने कभी मंदिर का द्वार नहीं खटखटाया, जिन्होंने कोई विशेष अनुष्ठान नहीं किया, जिन्होंने कोई चमत्कार नहीं खोजा। फिर भी एक दिन उनके भीतर ऐसा प्रकाश फूटा कि हर प्रश्न स्वयं ही समाप्त हो गया। ये घटना कैसे घटती है, यही समझने योग्य है, क्योंकि शिव का उत्तर शब्दों में नहीं आता। वो किसी आकाशवाणी की तरह कानों में नहीं उतरता, वो किसी पुस्तक के पन्नों पर लिख कर नहीं आता। शिव का उत्तर एक ऐसी अनुभूति बनकर उतरता है जो प्रश्न पूछने वाले को ही बदल देती। और जब प्रश्न पूछने वाला बदल जाता है तब उत्तर अलग से देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। पुराणों में एक कथा आती है, हिमालय की नीरवता में एक बार पार्वती ने महादेव से पूछा कि संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है। अनेक लोग सोचेंगे कि अमृत दुर्लभ होगा, कोई कहेगा कि स्वर्ग दुर्लभ होगा, कोई कहेगा कि सिद्धियां दुर्लभ होंगी, किंतु कथा कहती है कि महादेव मुस्कुराए और बोले कि सबसे दुर्लभ वो मन है जो कुछ क्षणों के लिए भी पूर्ण मौन में ठहर सके, क्योंकि जहां मौन है वहीं सत्य का द्वार खुलता है, जहां विचारों का शोर है वहां केवल कल्पनाएं हैं। इस कथन का अर्थ केवल धार्मिक नहीं है, इसका संबंध मनुष्य के भीतर चलने वाली ऊर्जा से भी है। आज विज्ञान भी कहता है कि मनुष्य का मस्तिष्क निरंतर तरंगे उत्पन्न करता रहता है। विचारों की भीड़ जितनी अधिक होती है उतना ही भीतर का संतुलन बिखरता जाता है। किंतु जब ध्यान की अवस्था आती है, जब भीतर शांति उतरती है, तब मस्तिष्क की गति बदल जाती है, मानो कोई झील जिसकी सतह पर तूफान था अब शांत हो गई हो, और शांत झील में आकाश स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार शांत चेतना में अस्तित्व का संदेश स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए यदि कोई शिव से उत्तर पाना चाहता है तो पहली आवश्यकता प्रश्न पूछना नहीं, बल्कि प्रश्न पूछने योग्य होना है। यह बात सुनकर आश्चर्य हो सकता है, संसार में सभी लोग प्रश्न पूछते हैं, परंतु बहुत कम लोग प्रश्न पूछने योग्य होते हैं। योग्य होने का अर्थ है कि भीतर पूर्वाग्रह ना हो, आग्रह ना हो, भय ना हो, अपनी इच्छा को ही उत्तर बना लेने की जिद ना हो। अधिकांश लोग जब शिव से प्रश्न पूछते हैं तो वास्तव में उत्तर नहीं चाहते, वे केवल अपनी इच्छा की पुष्टि चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आकाश भी वही कहे जो उनका मन पहले से कह रहा है। ऐसी अवस्था में उत्तर कभी नहीं आता। एक प्राचीन कथा है, एक ऋषि वर्षों तक तप करते रहे। उन्होंने देवताओं का आह्वान किया, मंत्र जपे, यज्ञ किए। अंततः उन्हें लगा कि अब अवश्य कोई दिव्य उत्तर मिलेगा, किंतु वर्षों बीत गए और कुछ नहीं हुआ। निराश होकर एक दिन वे सब छोड़कर नदी के किनारे बैठ गए। पहली बार उन्होंने किसी उत्तर की मांग नहीं की, पहली बार वे केवल बैठे रहे। सूर्य अस्त हुआ, पक्षियों का कलरव शांत हुआ, जल की ध्वनि गूंजती रही। तभी उनके भीतर ऐसा मौन उतरा कि उन्हें लगा मानो पूरा अस्तित्व सांस ले रहा है। उसी क्षण उन्हें वो समझ आ गया जिसकी खोज में वे वर्षों से भटक रहे थे। उत्तर बाहर से नहीं आया था, उत्तर उसी क्षण प्रकट हुआ जब खोजने वाला शांत हो गया। यही शिव का मार्ग है। शिव किसी व्यक्ति की तरह बैठकर निर्णय नहीं करते कि किसे उत्तर देना है और किसे नहीं। शिव उस नियम का नाम है जिसके अनुसार मौन में सत्य प्रकट होता है। यही कारण है कि कैलाश का रहस्य केवल भौगोलिक नहीं है, वास्तविक कैलाश भीतर है। बाहरी कैलाश तक हजारों लोग पहुंचते हैं, परंतु आंतरिक कैलाश तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। आंतरिक कैलाश वो अवस्था है जहां विचारों की बर्फ जम जाती है, जहां इच्छाओं का तूफान थम जाता है, जहां अहंकार की आग बुझ जाती है। तब चेतना का शिखर दिखाई देता है और वहीं से उत्तर आने लगते हैं। जब प्राचीन योगी कहते थे कि शिव से संवाद करो, तो उनका अर्थ यही था कि अपने भीतर के उस शिखर तक पहुंचो जहां से अस्तित्व स्वयं बोलता है। ब्रह्मांड का प्रत्येक तारा, प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक धूल कण एक अदृश्य व्यवस्था में बंधा हुआ है। विज्ञान इसे नियम कहता है, अध्यात्म इसे जत कहता है। यही जत शिव का नृत्य है, और जो इस नृत्य को सुन लेता है उसके प्रश्न धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि जीवन किसी दुर्घटना का नाम नहीं, सब कुछ एक गहरे सामंजस्य में घट रहा है।
एक दिन एक साधक ने अपने गुरु से पूछा कि मैं शिव से कैसे पूछूं कि मेरा मार्ग क्या है। गुरु ने उत्तर दिया कि पहले यह जान कि प्रश्न पूछ कौन रहा है। यदि भय पूछ रहा है तो उत्तर भ्रम होगा, यदि लालच पूछ रहा है तो उत्तर कल्पना होगा, यदि अहंकार पूछ रहा है तो उत्तर केवल प्रतिध्वनि होगा। किंतु यदि मौन पूछ रहा है, यदि प्रेम पूछ रहा है, यदि शुद्ध जिज्ञासा पूछ रही है, तब उत्तर सत्य होगा। इसलिए साधना का प्रथम चरण प्रश्न नहीं, शुद्धि है। मन की शुद्धि, दृष्टि की शुद्धि, भाव की शुद्धि। जब ये शुद्धि आती है तब साधक अनुभव करता है कि कभी कभी बिना पूछे भी उत्तर मिलने लगते, जैसे कोई अदृश्य हाथ जीवन की दिशा दिखा रहा हो, जैसे घटनाएं स्वयं संकेत बन रही हो, जैसे स्वप्नों में कोई प्रतीक उतर रहा हो, जैसे अचानक किसी साधारण वाक्य में गहरा अर्थ दिखाई देने लगे। तब समझना कि चेतना का द्वार खुल रहा है। और यही वो क्षण है जहां से शिव के उत्तरों की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। जिस दिन साधक को यह अनुभव होने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि संकेतों की एक जीवित धारा है, उसी दिन उसकी यात्रा एक नए आयाम में प्रवेश कर जाती है। तब वो समझने लगता है कि शिव से उत्तर पाने की विधि किसी मंत्र, किसी कर्मकांड या किसी बाहरी चमत्कार में नहीं छिपी है, बल्कि उस क्षमता में छिपी है जिससे मनुष्य संकेतों को पढ़ सके। अस्तित्व निरंतर बोल रहा है पर सुनने वाला कान दुर्लभ है। आकाश निरंतर संदेश दे रहा है पर ग्रहण करने वाला हृदय दुर्लभ है। सूर्य प्रतिदिन उगता है, फूल प्रतिदिन खिलते हैं, नदियां प्रतिदिन बहती हैं, पर जो उनके मौन उपदेश को सुन ले वो विरला है। प्राचीन काल में एक कथा कही जाती थी कि एक युवा साधक कैलाश की ओर चला। उसके मन में असंख्य प्रश्न थे। वो जानना चाहता था कि उसका भविष्य क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है और परम सत्य क्या है। वर्षों की यात्रा के बाद वो एक वृद्ध तपस्वी के पास पहुंचा। उसने कहा, मैं शिव से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं। तपस्वी ने उसे देखा और कहा, 3 दिन इस पर्वत पर अकेला बैठ जा, फिर लौटना। साधक को लगा कि शायद कोई गुप्त मंत्र मिलेगा, कोई अद्भुत साधना मिलेगी, किंतु उसे केवल मौन मिला। पहले दिन उसके भीतर विचारों का तूफान उठा, दूसरे दिन पुरानी स्मृतियां उभरने लगी, तीसरे दिन भय और अकेलापन सामने आ गए। जब वो लौट कर आया तो तपस्वी ने पूछा, क्या उत्तर मिला? साधक ने कहा, नहीं, केवल अपने मन का शोर दिखाई दिया। तपस्वी मुस्कुराया और बोला, यही पहला उत्तर है। जब तक मन का शोर दिखाई नहीं देता तब तक सत्य का संगीत नहीं सुनाई देता। यह कथा केवल कहानी नहीं, चेतना का नियम है। मनुष्य अपने विचारों को ही स्वयं समझ बैठता है, किंतु विचार वो नहीं है जो मनुष्य है। विचार तो बादलों की तरह आते जाते, जो उन्हें देख रहा है वही वास्तविक सत्ता है। जब साधक पहली बार इस देखने वाले को पहचानता है तब शिव के द्वार पर उसका पहला कदम पड़ता है। उपनिषदों में कहा गया कि 2 पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे, एक पक्षी फल खाता है, दूसरा केवल देखता है। फल खाने वाला मन है, देखने वाला आत्मा है। और जब देखने वाला जाग जाता है तब जीवन की दिशा बदल जाती है। विज्ञान भी एक अद्भुत तथ्य बताता है, जब मनुष्य किसी समस्या पर अत्यधिक बल लगाता है तब कई बार समाधान नहीं मिलता, किंतु जब वह शांत हो जाता है, विश्राम करता है, ध्यान मग्न होता है, तब अचानक उत्तर प्रकट हो जाता है। अनेक वैज्ञानिक खोजें इसी प्रकार जन्मी है। मानो चेतना का कोई गहरा स्तर है जो मौन में सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि ध्यान को ज्ञान का द्वार कहते थे। वे जानते थे कि मन सीमित है किंतु चेतना असीम है। मन गणना कर सकता है, चेतना देख सकती है। मन तुलना करता है, चेतना सीधे जानती है। और शिव उसी जानने की अवस्था का नाम है। एक और कथा है, समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। कोई भी उस विष को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तब महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। साधारण दृष्टि से यह केवल एक पौराणिक घटना लगती है, किंतु इसका गहरा संकेत है। जब साधक अपने भीतर उतरता है तो सबसे पहले उसे अमृत नहीं मिलता, सबसे पहले विष मिलता है। दबा हुआ क्रोध, छिपा हुआ भय, पुरानी पीड़ा, असफलताओं का दर्द, अपमान की स्मृतियां, वासनाओं का धुआं सब ऊपर आने लगता है। बहुत लोग यहीं लौट जाते, उन्हें लगता है कि साधना ने उन्हें और अशांत कर दिया, किंतु वास्तव में पहली बार भीतर छिपा विष दिखाई दे रहा होता है।
जो शिव की तरह धैर्य रखता है, जो उस विष को देख सकता है, जो उससे भागता नहीं वही आगे बढ़ता है, और जो आगे बढ़ता है वही उत्तरों के योग्य बनता है। क्योंकि शिव का उत्तर केवल शब्द नहीं, रूपांतरण है। यदि प्रश्न वही रहे और प्रश्न पूछने वाला वही रहे तो उत्तर व्यर्थ है। उत्तर तब सार्थक है जब वो पूछने वाले को बदल दे। इतिहास में ऐसे अनेक क्षण आए जब किसी एक व्यक्ति की चेतना जागी और उसका प्रभाव हजारों वर्षों तक फैल गया। एक राजकुमार ने वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु को देखा और उसके भीतर ऐसा प्रश्न जगा कि पूरा जीवन बदल गया। एक अन्य साधक ने एक वृक्ष के नीचे बैठकर संकल्प लिया कि सत्य जाने बिना नहीं उठेगा। किसी ने जंगलों में भटक कर नहीं बल्कि गहन मौन में बैठकर उत्तर पाया। इन सभी घटनाओं का सार एक ही है, सत्य बाहर नहीं मिला, भीतर प्रकट हुआ। इसलिए जब तुम शिव से कोई प्रश्न पूछो तो पहले अपने भीतर स्थान बनाओ। जिस पात्र में पहले से गंदा जल भरा हो उसमें गंगा जल नहीं ठहर सकता। उसी प्रकार जिस मन में निरंतर शोर हो उसमें उत्तर टिक नहीं सकता। रात को जब संसार सो जाए तब कुछ क्षण शांत बैठो, अपने प्रश्न को भीतर रखो किंतु उसके पीछे मत भागो। उसे आकाश में छोड़े गए दीपक की तरह छोड़ दो, फिर केवल साक्षी बनो। श्वास आती जाए जाती जाए, विचार उठे गिरे, स्मृतियां आए जाएं, तुम केवल देखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि प्रश्न का भार कम हो रहा है। और एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब प्रश्न स्वयं समाप्त हो जाए, तब जो शेष बचेगा वही उत्तर होगा। क्योंकि शिव का उत्तर कई बार प्रश्न का समाधान नहीं करता, वो प्रश्न करने वाले की जड़ ही बदल देता है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार को कहीं भेजना नहीं पड़ता, वैसे ही जागरूकता आने पर अनेक प्रश्न स्वयं मिट जाते। तब साधक समझता है कि वो जिस उत्तर की खोज कर रहा था वो हमेशा से उसके भीतर उपस्थित था। उसे केवल धूल हटानी थी, उसे केवल मौन को पहचानना था, उसे केवल उस साक्षी को जागृत करना था जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। और जब यह अनुभव गहराने लगता है तब शिव कोई दूर बैठे देवता नहीं रह जाते। तब प्रत्येक श्वास में उनका स्पर्श महसूस होने लगता है, प्रत्येक मौन में उनका संदेश सुनाई देने लगता है, प्रत्येक धड़कन में उनका नृत्य दिखाई देने लगता है। और साधक की यात्रा एक ऐसे रहस्य के द्वार पर पहुंच जाती है जहां उत्तर और प्रश्न दोनों धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं और केवल शुद्ध चेतना का अथाह आकाश शेष रह जाता है। और जब साधक उस अवस्था के निकट पहुंचने लगता है जहां प्रश्न और उत्तर दोनों की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं, तब उसकी चेतना एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती है जिसे प्राचीन ऋषियों ने दंभरा प्रज्ञा कहा। यह वो अवस्था है जहां ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता, स्मृति से नहीं आता, तर्क से नहीं आता, बल्कि अस्तित्व के हृदय से सीधे प्रकट होता है। यह सुनने में रहस्यपूर्ण लग सकता है, किंतु जीवन के गहरे क्षणों में प्रत्येक मनुष्य ने इसकी झलक किसी न किसी रूप में अवश्य पाई है। कभी अचानक कोई सत्य भीतर उतर आता है, कभी किसी साधारण घटना में असाधारण अर्थ दिखाई देने लगता है, कभी कोई निर्णय बिना संघर्ष के स्पष्ट हो जाता है। ऐसे क्षणों में मन नहीं बोलता, कुछ और बोलता है। वही कुछ और शिव का क्षेत्र है। उसी क्षेत्र में प्रवेश करने की कला ही वास्तविक साधना है। प्राचीन काल में हिमालय के निर्जन प्रदेशों में एक कथा कही जाती थी। एक युवक वर्षों तक तपस्या करता रहा। वो चाहता था कि स्वयं महादेव उसके सामने प्रकट हो। उसने कठिन व्रत किए, उपवास किए, शरीर को कष्ट दिए, परंतु वर्षों बाद भी कुछ नहीं हुआ। अंततः निराश होकर वो एक दिन नदी के किनारे बैठ गया और रोने लगा। उसने कहा, यदि तुम हो तो प्रकट क्यों नहीं होते? तभी उसके पीछे बैठे एक वृद्ध साधु ने कहा, जिसे तुम देखना चाहते हो उसे देखने वाला कौन है? युवक चौंका। उसने पीछे देखा, साधु मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम शिव को वस्तु की तरह खोज रहे हो, इसलिए नहीं मिल रहे। शिव देखने वाले की शुद्धतम अवस्था है। ये सुनते ही युवक मौन हो गया। उस दिन पहली बार उसने बाहर की खोज छोड़कर भीतर देखना आरंभ किया। कथा कहती है कि उसी क्षण उसकी साधना की वास्तविक शुरुआत हुई। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। वो शिव को किसी आकृति में सीमित कर देता है। आकृति पूजनीय हो सकती है, प्रतीक हो सकती है, मार्गदर्शक हो सकती है, परंतु शिव का अंतिम स्वरूप किसी आकार में बंधा नहीं। वो चेतना का अनंत आकाश है। इसलिए जब कोई साधक अपने प्रश्न का उत्तर चाहता है तो उसे पहले यह समझना होता है कि उत्तर किसी आवाज के रूप में भी आ सकता है, किसी अनुभूति के रूप में भी, किसी घटना के रूप में भी,
किसी स्वप्न के रूप में भी और कई बार गहरे मौन के रूप में भी। एक बीज जब धरती में डाला जाता है तो वो तुरंत वृक्ष नहीं बनता, पहले वो मिट्टी के अंधकार में खो जाता है। बाहर से देखने वाला समझ सकता है कि बीज नष्ट हो गया, किंतु उसी अंधकार में उसका रूपांतरण चल रहा होता है। साधक का प्रश्न भी ऐसा ही है। यदि उसे धैर्य पूर्वक मौन की भूमि में रखा जाए तो वो भीतर रूपांतरित होता है, फिर एक दिन उत्तर अंकुर की तरह फूट पड़ता है। परंतु जो हर क्षण बीज को खोद कर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, उसे कभी वृक्ष नहीं मिलेगा। इसी कारण धैर्य साधना का अनिवार्य अंग है। आज का मनुष्य शीघ्र परिणाम चाहता है। वो चाहता है कि अभी प्रश्न पूछें और अभी उत्तर मिल जाए। परंतु चेतना की यात्रा घड़ी की सुइयों से नहीं चलती, वो दूतों की तरह चलती है। जैसे बसंत का अपना समय है, वर्षा का अपना समय है, वैसे ही उत्तर का भी अपना समय है। जब भीतर पात्रता बनती है तब उत्तर उतरता है, इससे पहले नहीं। पुराणों में एक अत्यंत गहरी कथा आती है। मार्कंडेय नामक बालक की आयु बहुत अल्प थी, मृत्यु निश्चित थी, किंतु उसने भय के सामने झुकने के स्थान पर शिव की शरण ली। कथा कहती है कि जब मृत्यु उसके सामने आई तब उसकी चेतना इतनी एकाग्र हो चुकी थी कि मृत्यु भी उसे विचलित नहीं कर सकी। प्रतीकात्मक रूप से इसका अर्थ यह है कि जो चेतना अपने भीतर के शाश्वत तत्व को पहचान लेती है वो भय से मुक्त हो जाती है, और जहां भय समाप्त होता है वहीं सत्य प्रकट होता है, क्योंकि भय सत्य का सबसे बड़ा आवरण है। मनुष्य अनेक प्रश्न इसलिए पूछता है क्योंकि वो डरा हुआ है। उसे भविष्य का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय, मृत्यु का भय। परंतु जब भय पिघलने लगता है तब प्रश्नों का स्वरूप बदल जाता है। तब वो ये नहीं पूछता कि मेरे साथ क्या होगा, बल्कि ये पूछता है कि मैं वास्तव में कौन हूं। और यही प्रश्न उसे शिव के सबसे निकट ले जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में भी जितनी महान खोजें हुई, उनके पीछे केवल जानकारी नहीं थी, गहरी जिज्ञासा थी। जिज्ञासा और भय में बहुत अंतर है। भय उत्तर चाहता है ताकि सुरक्षित महसूस कर सके, जिज्ञासा उत्तर चाहती है ताकि सत्य को जान सके। भय बंद करता है, जिज्ञासा खोलती है। इसलिए जब तुम शिव से प्रश्न करो तो पहले अपने भीतर देखो कि प्रश्न भय से आ रहा है या जिज्ञासा से। यदि वो भय से आ रहा है तो पहले उसे समझो, यदि वो जिज्ञासा से आ रहा है तो उसे मौन में छोड़ दो, फिर प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा साधना है। प्रतीक्षा वो अग्नि है जिसमें अधैर्य जलता है। प्रतीक्षा वो नदी है जिसमें अहंकार बह जाता है। प्रतीक्षा वो रात्रि है जिसके बाद ज्ञान का सूर्य उदित होता है। और जब ये सूर्य उदित होता है तब साधक को दिखाई देने लगता है कि जीवन में कुछ भी आकस्मिक नहीं था। जिन घटनाओं को वो दुर्भाग्य समझता था वे भी किसी गहरे पाठ का भाग थी। जिन लोगों को वो बाधा समझता था वे भी किसी छिपे हुए विकास के साधन थे। जिन असफलताओं को वो शाप समझता था वे भीतर की परिपक्वता के द्वार थे। तब जीवन की पूरी कथा नए अर्थ में दिखाई देने लगती है। तब उसे अनुभव होता है कि शिव उत्तर देकर मार्ग नहीं दिखाते, वे दृष्टि देकर मार्ग दिखाते हैं। क्योंकि जब दृष्टि बदल जाती है तब संसार बदल जाता है। वही वृक्ष, वही आकाश, वही नदी, वही जीवन अचानक नए प्रकाश में दिखाई देने लगते हैं। और इसी परिवर्तन के बीच साधक को पहली बार यह अनुभव होने लगता है कि शायद शिव कहीं बाहर नहीं बल्कि प्रत्येक क्षण में उपस्थित है, प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक मौन में, प्रत्येक धड़कन में, प्रत्येक कण में। तब वो केवल उत्तर पाने वाला नहीं रहता, वो स्वयं उत्तर का माध्यम बनने लगता है। और यहीं से उसकी यात्रा एक और भी गहरे रहस्य की ओर बढ़ती है, जहां चेतना के बंद द्वार खुलने लगते हैं और अस्तित्व अपने अनंत रहस्यों का अगला पर्दा धीरे धीरे हटाना प्रारंभ करता है। और जब चेतना के बंद द्वार एक एक करके खुलने लगते हैं तब साधक एक ऐसे अनुभव के निकट पहुंचता है जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है, क्योंकि शब्द हमेशा सीमित होते हैं और सत्य असीम। शब्द किनारों की तरह हैं और सत्य महासागर की तरह। फिर भी प्राचीन ऋषियों ने, सिद्धों ने, योगियों ने और मुनियों ने अपने अनुभवों को कथाओं, प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस दिशा की झलक पा सके। उन्हीं संकेतों में एक अत्यंत गहरी कथा छिपी है। कहा जाता है कि एक समय देवर्षि नारद के मन में यह प्रश्न उठा कि संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है। उन्हें विश्वास था कि वे स्वयं ही इस उत्तर के अधिकारी हैं, क्योंकि वे निरंतर ईश्वर का नाम स्मरण करते थे। किंतु जब उन्होंने दिव्य सत्ता से यह प्रश्न किया तो उन्हें एक साधारण किसान का नाम बताया गया।
नारद को आश्चर्य हुआ। वे उस किसान को देखने पहुंचे। उन्होंने पाया कि किसान दिन भर खेतों में काम करता है, परिवार की देखभाल करता है और केवल कुछ ही बार स्मरण करता है। नारद के मन में संशय उत्पन्न हुआ। तब उन्हें एक पात्र में तेल भरकर दिया गया और कहा गया कि पूरे नगर की परिक्रमा करो, किंतु एक बूंद भी न गिरे। वे सावधानी से चले और लौट आए। उनसे पूछा गया, परिक्रमा करते समय कितनी बार स्मरण किया? नारद ने कहा, ध्यान तो पूरे समय तेल पर था। तब उत्तर मिला, वो किसान जीवन के हजारों कार्यों के बीच भी स्मरण कर लेता है, इसलिए उसका हृदय अधिक निकट है। इस कथा का गहरा अर्थ है, शिव से उत्तर पाने की विधि संसार छोड़ने में नहीं बल्कि संसार के बीच जागने में है। यदि मौन केवल गुफा में मिले और बाजार में खो जाए तो वो अभी पूर्ण नहीं हुआ। यदि ध्यान केवल आंखें बंद करने पर रहे और आंखें खुलते ही समाप्त हो जाए तो अभी यात्रा अधूरी है। वास्तविक साधना तब है जब भीतर की शांति परिस्थितियों पर निर्भर न रहे। जब सुख आए तो साक्षी बने रहो, जब दुख आए तो भी साक्षी बने रहो, जब प्रशंसा मिले तो भी भीतर संतुलन बना रहे, जब निंदा मिले तो भी भीतर का आकाश विचलित ना हो। यही वो भूमि है जहां शिव के उत्तर स्पष्ट होने लगते हैं, क्योंकि अस्तित्व का संदेश केवल ध्यान की मुद्रा में नहीं आता, वो जीवन के हर क्षण में आता है। कभी किसी बच्चे की हंसी में, कभी किसी वृद्ध की आंखों में, कभी किसी नदी के प्रवाह में, कभी किसी टूटन में, कभी किसी मिलन में। जो जाग गया उसके लिए पूरा जीवन शास्त्र बन जाता है। जो सोया है उसके लिए हजारों शास्त्र भी पर्याप्त नहीं। प्राचीन तंत्र परंपराओं में कहा गया कि मनुष्य के भीतर अनेक स्तर हैं। सतह पर विचार है, उनके नीचे भावनाएं हैं, उनके नीचे संस्कार हैं और उनसे भी गहरे एक मौन केंद्र है। अधिकांश लोग सतह पर ही जीते, इसलिए उनका जीवन प्रतिक्रियाओं में बीत जाता है। कोई कुछ कह दे तो क्रोध आ जाता है, कोई प्रशंसा कर दे तो अहंकार जाग जाता है। वे भीतर के केंद्र तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। किंतु साधक धीरे धीरे भीतर उतरता है। वो अपने विचारों को देखता है, अपनी इच्छाओं को देखता है, अपने भय को देखता है। देखने की ये प्रक्रिया ही रूपांतरण है। जिस क्षण कोई चीज पूरी जागरूकता में देखी जाती है, उसी क्षण उसका बंधन ढीला पड़ने लगता है। यही कारण है कि ध्यान को अग्नि कहा गया है। ये ऐसी अग्नि है जो वस्तुओं को नहीं, अज्ञान को जलाती है। ये ऐसी ज्योति है जो बाहर नहीं, भीतर प्रकाश करती है। विज्ञान आज कहता है कि ब्रह्मांड का अधिकांश भाग अदृश्य है। जो दिखाई देता है वो केवल एक छोटा सा अंश है। अध्यात्म हजारों वर्षों से यही कहता आया है कि जो दिखाई देता है वो केवल सतह है। वास्तविकता उससे कहीं अधिक विशाल है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें दिखाई देती पर गहराई में मौन होता है, वैसे ही मन की सतह पर विचार दिखाई देते हैं पर चेतना की गहराई में मौन होता है। और जो उस मौन तक पहुंच जाता है वो जान लेता है कि उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपा है। एक बार एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, मैं शिव की आवाज कैसे सुनूं? गुरु ने उत्तर दिया, पहले अपने मन की आवाज को शांत कर। साधक ने कहा, यह कैसे होगा? गुरु बोले, उसे रोकने का प्रयास मत कर, केवल देख। साधक ने वर्षों तक अभ्यास किया। एक दिन वो लौटा और बोला, अब विचार आते हैं पर मैं उनसे बंधता नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब सुन। साधक ने पूछा, क्या सुन? गुरु ने कहा, मौन को यही सबसे बड़ा रहस्य है। मौन खालीपन नहीं है, मौन जीवित है। मौन में एक ऐसी उपस्थिति है जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। उसी उपस्थिति में शिव का स्पर्श है। उसी में उत्तर जन्म लेते हैं, उसी में प्रश्न विलीन होते हैं। और जब यह अनुभव गहरा होता जाता है तब साधक को दिखाई देने लगता है कि जीवन वास्तव में किसी मंजिल तक पहुंचने की दौड़ नहीं, ये जागने की प्रक्रिया है। जो जाग गया वो वहीं पहुंच गया जहां पहुंचना था। तब कैलाश कोई स्थान नहीं रह जाता, वो चेतना की अवस्था बन जाता है। तब गंगा कोई नदी नहीं रह जाती, वो भीतर बहने वाली निर्मलता बन जाती है। तब त्रिशूल कोई अस्त्र नहीं रह जाता, वो जागरूकता, संतुलन और सत्य का प्रतीक बन जाता है। तब डमरू केवल ध्वनि नहीं रह जाता, वो सृष्टि की धड़कन बन जाता है। और इन्हीं प्रतीकों के बीच साधक को धीरे धीरे वो महान रहस्य समझ आने लगता है कि शिव से उत्तर पाने की अंतिम विधि प्रश्न पूछना नहीं, स्वयं को इतना शांत कर लेना है कि उत्तर बिना बुलाए उतर आए। जैसे सुबह होने पर सूर्य को बुलाना नहीं पड़ता, वैसे ही चेतना के निर्मल होते ही सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। और तब भीतर एक ऐसी नीरवता जन्म लेती है जिसमें समय धीमा पड़ जाता है।
विचार दूर होते जाते हैं और अस्तित्व का अगला रहस्य अपने आप खुलने लगता है, मानो अनंत आकाश स्वयं साधक को अपने हृदय के सबसे गहरे कक्ष में आमंत्रित कर रहा हो। और जब साधक अस्तित्व के उस गहरे कक्ष में प्रवेश करने लगता है, जहां विचारों की गति मंद पड़ जाती है, जहां इच्छाओं का कोलाहल थमने लगता है, जहां स्मृतियों की पकड़ ढीली हो जाती है, तब एक ऐसा क्षण आता है जिसे प्राचीन परंपराओं ने द्वारहीन द्वार कहा है। यह बड़ा विचित्र प्रतीत होता है, क्योंकि द्वार हो तो प्रवेश किया जा सकता है, पर द्वारहीन द्वार का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वहां पहुंचने के लिए कोई मार्ग नहीं, क्योंकि जो पहुंचना चाहता था वही सबसे बड़ी बाधा था। जिस अहंकार ने यात्रा आरंभ की थी, अंत में उसी को विलीन होना पड़ता है, और जब वो विलीन होता है तभी शिव का वास्तविक स्पर्श घटित होता है। तब साधक को अनुभव होता कि वो उत्तर खोजते खोजते उस बिंदु पर आ पहुंचा है जहां प्रश्न पूछने वाला ही नहीं बचा, और जहां प्रश्न पूछने वाला नहीं बचता वही परम उत्तर प्रकट होता है। प्राचीन ग्रंथों में एक अद्भुत कथा आती है। भृंगी नामक एक तपस्वी केवल शिव की उपासना करता था। वो शक्ति को स्वीकार नहीं करता था। उसे लगता था कि केवल शिव ही पर्याप्त है। किंतु एक दिन उसे यह बोध कराया गया कि शिव और शक्ति अलग नहीं, चेतना और ऊर्जा अलग नहीं, मौन और सृष्टि अलग नहीं। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा अलग नहीं हो सकती, वैसे ही शिव और शक्ति भी अलग नहीं हो सकते। इस कथा का रहस्य अत्यंत गहरा है। जब तक मनुष्य जीवन को टुकड़ों में देखता है, वो उत्तरों को भी टुकड़ों में खोजता है। वो सुख चाहता है, दुख नहीं, प्रकाश चाहता है, अंधकार नहीं, सफलता चाहता है, असफलता नहीं। किंतु अस्तित्व द्वंद्वों से बना है। दिन और रात, जन्म और मृत्यु, मिलन और विरह, सब एक ही वृत्त के दो छोर हैं। जो केवल एक को स्वीकार करना चाहता है वो कभी पूर्ण सत्य तक नहीं पहुंच सकता। शिव से उत्तर पाने का अर्थ है संपूर्णता को स्वीकार करना, जो है उसे जैसा है वैसा देखने की क्षमता, बिना विरोध, बिना चयन, बिना भागने की इच्छा के। और जब ये स्वीकृति जन्म लेती है तब भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। ये शांति किसी उपलब्धि की नहीं होती, ये शांति समझ की होती है। तब साधक को पहली बार दिखाई देता है कि जीवन में जो कुछ भी घटा वो व्यर्थ नहीं था। प्रत्येक आंसू ने कुछ सिखाया, प्रत्येक टूटन ने कुछ खोला, प्रत्येक प्रतीक्षा ने कुछ परिपक्व किया। यहां तक कि जिन क्षणों को वो अंधकार समझता था वही उसके भीतर प्रकाश के लिए स्थान बना रहे थे। विज्ञान हमें बताता है कि तारों का जन्म भी अंधकार में बादलों में होता है। सबसे उज्जवल प्रकाश भी गहरे अंधकार की कोख से निकलता है। अध्यात्म भी यही कहता है, जो अपने अंधकार को देखने का साहस करता है वही प्रकाश को जान सकता है। जो अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है वही असीमता का अनुभव कर सकता है। इसलिए शिव का मार्ग संघर्ष का नहीं, जागरूकता का मार्ग है। यह किसी विचारधारा को मान लेने का मार्ग नहीं, बल्कि स्वयं देखने का मार्ग है। एक प्राचीन कथा में कहा गया है कि एक शिष्य वर्षों तक अपने गुरु से पूछता रहा, सत्य क्या है? गुरु हर बार मुस्कुरा देते। एक दिन शिष्य थक गया, उसने पूछना छोड़ दिया। वो नदी के किनारे बैठ गया। जल बह रहा था, हवा चल रही थी, सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षियों का कलरव धीरे धीरे मौन में विलीन हो रहा था। और अचानक बिना किसी कारण के उसके भीतर कुछ टूट गया। नहीं, सही शब्द यह होगा कि कुछ खुल गया। वो रोने लगा किंतु दुख से नहीं, वो हंसने लगा किंतु किसी कारण से नहीं। उसे लगा कि पूरा अस्तित्व एक ही श्वास में धड़क रहा है। उसी क्षण उसे समझ आया कि गुरु उत्तर इसलिए नहीं देते थे क्योंकि उत्तर शब्द नहीं था, उत्तर अनुभव था, उत्तर होना था, उत्तर जागना था। यही अंतिम रहस्य है। शिव से उत्तर पाने की सर्वोच्च विधि कोई विशेष क्रिया नहीं, बल्कि स्वयं को इतना निर्मल कर लेना है कि जीवन स्वयं उत्तर बन जाए। तब किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हर दिशा मंदिर बन जाती है। किसी विशेष मूर्ति की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्येक चेहरा उसी चेतना का प्रतिबिंब दिखाई देता है। किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा नहीं रहती, क्योंकि हर क्षण पवित्र हो जाता है। तब साधक को अनुभव होता है कि वो कभी शिव से अलग था ही नहीं। अलगाव केवल अज्ञान का भ्रम था। जैसे लहर स्वयं को समुद्र से अलग समझ ले, वैसे ही मनुष्य स्वयं को अस्तित्व से अलग समझ बैठता है। किंतु जब जागरण आता है तब वो देखता है कि वो सदा से उसी महासागर का भाग था। इसी बोध को मुक्ति कहा गया है, इसी को कैवल्य कहा गया है।
इसी को परम शांति कहा गया है। और यही वो बिंदु है जहां सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। जानने वाला ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक हो जाते हैं। समय मानो ठहर जाता है। भीतर एक ऐसी नीरवता फैल जाती है जो शब्दों से परे है। कोई ध्वनि नहीं फिर भी संगीत है, कोई आकृति नहीं फिर भी उपस्थिति है, कोई उत्तर नहीं फिर भी पूर्ण तृप्ति है। और उस अथाम मौन में साधक अनुभव करता है कि शिव कभी बोलते नहीं, फिर भी सदा बोल रहे हैं। वे कभी दिखाई नहीं देते।